द्रौपदी की अद्भुत क्षमा। सूत जी बोले, शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूं, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है। महाभारत युद्ध में कौरव पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी। तब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन को भेंट किए। यह देखकर द्रौपदी अत्यधिक दुखी हो गई और फूट फूट कर विलाप करने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं उस आत्ताई का सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा। और यह कहकर वे भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार होकर गांडीव ले अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। जब उसने दूर से अर्जुन को देखा तो जहां तक वह भाग सकता था भागा। फिर उसने प्राणरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अर्जुन ने देखा कि एक भयंकर तेज उसकी ओर चला आ रहा है। उसने भगवान के बताने पर ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र का तेज शांत कर दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर रस्सी से बांध लिया और शिविर की ओर ले जाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इसने जघन्य अपराध किया है, अतः इसे मार ही डालो। परंतु अर्जुन का हृदय महान था, उसके मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। अर्जुन ने रस्सी से बंधे अश्वत्थामा को ले जाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर द्रौपदी को आचार्य द्रोण एवं विधवा गुरुपत्नी की याद आ गई और द्रौपदी ने इतना बड़ा अपराध कर भारी दुहक पहुंचने वाले अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। कितनी महान थी द्रौपदी! क्या आज कोई भी नारी ऐसी स्थिति में इतनी दया दिखा पाएगी? भगवान कृष्ण के संकेत को समझकर अर्जुन ने तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि बालों सहित उतार ली। बालकों की हत्या करने से वो श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्मतेज से भी रहित हो गया। इसके बाद अर्जुन ने रस्सी का बंधन खोलकर उसे बाहर निकाल दिया। सिर मार देना, धन छीन लेना और बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणाधमों का वध है। पांडवों ने मृत परिजनों की अंत्येष्टि क्रिया की। सभी ने गंगा तट पर आकर मृत बंधुओं को जलदान दिया। वहां युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। तब भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियाम्। संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं। मौत से किसी को कोई नहीं बचा सकता। मृत्यु से भय खाना निरर्थक है, क्योंकि वह तो अवश्यंभावी है और अपने नियत समय एवं स्थान पर मनुष्य को लेने आती है। इसलिए मनुष्य को हर समय मृत्यु से भयभीत एवं आशंकित सशंकित नहीं रहना चाहिए और निर्भीक होकर अपना कर्म करते रहना चाहिए।